हेलो एंड वेलकम टू ग्लेड्स। कैसे हैं आप सभी? मैं इंजीनियर एचआर सारण, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ ग्लेड्स, आप सभी का एक बार फिर से ग्लेड्स फैमिली में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कल तक हम पढ़ रहे थे, कीबोर्ड के बारे में पढ़ रहे थे और आज कीबोर्ड खत्म करेंगे। ओके। और कल हम स्टार्ट करने वाले हैं माउस के एमसीक्यूज। ओके। तो मैंने जैसा कि बोला था कि हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, ये सीरीज चल रही है आपकी, ठीक है। तो टॉपिक वाइज हम एमसीक्यूज कर रहे हैं। ओके। और इसी की आज है तीसरी क्लास है और ये चल रहा है आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, और उसके अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइस के अंदर कीबोर्ड आपका चल रहा है। ओके। तो कीबोर्ड के थोड़ी सी चीजें हो रही है, और अब तक हमने देखी फंक्शन कीज पूरा पढ़ लिया है। फंक्शन कीज की जो भी शॉर्टकट की थी वो हमने पढ़ ली है। ओके। और नेविगेशन कीज हमने पढ़ ली है। ओके। और बाकी कीज आज हम पूरी देख लेंगे, ठीक है। न्यूमेरिक कीपैड क्या होता है, लॉक कीज क्या होता है, ओके। और स्पेशल कीज कौन कौन सी होती है, न्यूमेरिक कीज क्या होता है, ओके। और नॉर्मल कीज भी कुछ होती है, वो सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ओके। और ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट, है ना। ये तीनों क्या कहलाते हैं, ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इनको बोलते हैं मॉडिफायर कीज। ओके। क्या बोलते हैं, इसका राइट आंसर तो सी होगा, ठीक है। एडजस्टमेंट कीज नहीं होगा। ओके। फंक्शन कीज वैसे भी नहीं होता, आपको पता है, ठीक है। और अल्फा न्यूमेरिक कीज भी नहीं होता, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक कीज कौन सी होती है, जिसमें ए टू जेड तक रहता है और 0 to 9 तक, ठीक है। तो ये इनको मिलाकर जो भी कीज होती है उन्हीं को बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज। ओके। और एडजस्टमेंट कीज की भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो अभी आप इतना समझिए कि कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट को क्या बोलते हैं, मॉडिफायर कीज बोलते हैं, और या इसको क्या बोल सकते हैं, या इनको बोलते हैं कॉम्बिनेशन कीज। ओके। ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके। और या इनको बोलते हैं, एक तो हो गया मॉडिफायर कीज और एक होता है कॉम्बिनेशन कीज, और एक हिंदी में इसका नाम भी रहता है संशोधन कुंजी। ओके। संशोधन कुंजी या संशोधन, या इसको बोल सकते हैं करेक्शन कीज। ओके। तो इनके तीन नाम हो गए, और कौन कौन से, ये कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट। और इनको ऐसा क्यों बोलते हैं पता क्या, क्योंकि ये जो की है, कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया और एल्ट हो गया, ठीक है। ये अकेली किसी काम की नहीं होती है, इनके साथ दूसरी की जुड़ के ही काम की बन सकती है, ठीक है। यानी कि कंट्रोल को दबा के रखना पड़ता है, और उसके बाद में जो भी हम दबाना चाहिए, जैसे मान लीजिए कंट्रोल प्लस सी हम दबा रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल दबाया हुआ है और सी दबा रहे, तभी कोई चीज क्या होगी, कॉपी होगी। ऐसा नहीं है कि कंट्रोल को एक बार दबा दिया और छोड़ दिया फिर सी दबा रहे, तो उससे कॉपी नहीं होता है, ठीक है। तो वो अगर एक बार, अगर मान लीजिए कंट्रोल ऐसा होता, मान लीजिए एक बार दबा दिया इसको और फिर छोड़ दिया और फिर सी दबाते तो कोई चीज कॉपी हो जाती, और फिर मान लीजिए वी दबा देते तो कोई चीज पेस्ट हो जाती, तो ऐसा होता। तो इसको क्या बोलते हैं हम, टॉगल की बोलते हैं। जैसे इसका उदाहरण क्या है टॉगल कीज का, टॉगल की का उदाहरण है जैसे मान लीजिए कैप्स लॉक। देखिए कैप्स लॉक इसका एक बढ़िया उदाहरण है, क्यों, क्योंकि देखिए कैप्स लॉक को एक बार दबा के छोड़ देते हैं तो फिर क्या होता है, जो स्मॉल लेटर चल रहा था वो कैपिटल लेटर हो जाता है, और कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर हो जाता है कैप्स लॉक को वापस बंद करने पर, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन भी आगे आएगा, तब हम इसकी और अच्छी से बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट तीनों क्या होती है, मॉडिफायर कीज होती है, कॉम्बिनेशन कीज होती है, या इनको बोलते हैं संशोधन कीज। ओके। संशोधन कुंजियां बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है। तो अभी हमने बात की थी, देखिए कोई भी स्पेशल टास्क हमको करनी है, तो ये बोल रहा है कि अन्य कुंजियों के साथ किन कुंजियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी कि अदर कीज के साथ किन कीज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल और कौन सी, शिफ्ट और एल्ट। ओके। तो ये तीन कीज ऐसी है जिनका अकेले का कोई मतलब नहीं है, ये दबा के कुछ और दबाएंगे तभी इनका मतलब रहेगा, ठीक है। तो लेफ्ट एरो राइट एरो नहीं होगा, पेज अप डाउन नहीं होगा, कंट्रोल और शिफ्ट हो सकता है, इंसर्ट और डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो कंट्रोल और शिफ्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ पाए होंगे। ओके। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चन है। ओके। और कुछ क्वेश्चन है जो अलग से बनाए हुए भी है। ओके। अगला देखिए, कंट्रोल एवं शिफ्ट किस प्रकार की, तो अभी हमने बात की थी, देखिए मॉडिफायर है ना, मॉडिफायर या इसको बोलते हैं संशोधन, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके।
और अल्फा न्यूमेरिक के बारे में बता चुका हूँ, एडजस्टमेंट भी हम चेक अभी करेंगे, ठीक है। और फंक्शन कीज आप जानते हैं, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं क्रियात्मक, ओके। तो 3 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और कैसे लग रहे हैं वो भी आप बताइएगा, ओके। देखिए, किसी विशेष कार्य को करने के लिए कौन सी की किसी अन्य की के साथ काम में ली जाती है, ठीक है। कोई भी विशेष कार्य करने के लिए कौन सी की ऐसी है जो किसी अन्य की के साथ में काम में ली जाती है। तो मैंने अभी भी बताया था कि एक तो होती है कंट्रोल, एक होती है शिफ्ट, एक होती है एल्ट, ओके। ये तीनों की इसका उदाहरण इसका सही आंसर होगा, लेकिन इसमें एक कंट्रोल ही आ रखा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए, फंक्शन कीज वैसे भी नहीं होगा, नंबर कीज नहीं हो सकता, और डिलीट की भी नहीं होगा, ठीक है। तो डिलीट की का तो अकेले का काम है ना, एक बार डिलीट दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और नंबर कीज भी आप जानते हैं, किसी के साथ दबाने की जरूरत नहीं है इसको, है ना। तो कंट्रोल ऐसी की है जिसको अकेले को दबाएंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन की बोलते हैं, या इसको बोलते हैं मॉडिफायर कीज, या इसको बोलते हैं संशोधन कुंजियां हिंदी में, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉडिफायर कीज इन एन आईबीएम कंपेटिबल कंप्यूटर, ओके। बोल रहा है कि एक आईबीएम समदर्शी कंप्यूटर में इनमें से कौन सा एक मॉडिफायर कुंजी नहीं है, ओके। तो हमको बताना है कि मॉडिफायर की कौन सी नहीं है, ठीक है। तो कंट्रोल एक मॉडिफायर की है, बिल्कुल। शिफ्ट भी है, ओके। टैब नहीं है, और विंडो की को भी हम मॉडिफायर की बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ओके। तो समझ पा रहे होंगे आप, है ना। साथ साथ में आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ओके। विंडो की भी बोल सकते हैं मॉडिफायर की। क्यों बोल सकते हैं विंडो की को, क्योंकि विंडो के साथ भी तो हम अलग से दबाते हैं ना कुछ। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण आपको देता हूँ, विंडो प्लस एक की होती है PRTSCR, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे स्क्रीनशॉट लिया जाता है, ठीक है। विंडो के साथ इस की को दबाते हैं तो स्क्रीनशॉट उसका आता है, ठीक है। तो विंडो भी अकेली भी यूज होती है, लेकिन साथ में भी यूज होती है, इसलिए इसको भी हम मॉडिफायर कीज हम बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन टेब इसको इसको हम मॉडिफायर कीज नहीं बोल सकते, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए, या स्टार्ट या है ये, ठीक है। विंडो मेन्यू या स्टार्ट, ठीक है। लिस्ट ओपन ए शॉर्ट कट कीज है, ओके। यानी ये बोल रहा है कि स्टार्ट और विंडो मेन्यू को ओपन करने के लिए, यानी इसकी लिस्ट को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप याद रखोगे, ओके। यहाँ पर कुछ और था, वो प्रिंट नहीं हुआ, ओके, करने के लिए, ठीक है। स्टार्ट या विंडो मेन्यू लिस्ट ओपन करने का शॉर्टकट जो की है वो हमको पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि विंडो की तो होता ही होता है, ठीक है। जैसे ही हम विंडो, देखिए ऐसा साइन इसके ऊपर रहता है, जैसे देखिए आपने देखी होगी कंप्यूटर में इस टाइप की एक की रहती है, उसी को बोलते हैं हम विंडो की, ठीक है। और ये विंडो की हम जैसे ही दबाते हैं तो हमारा क्या होता है, स्टार्ट या जो विंडो मेन्यू होती है वो यहाँ पे खुल जाती है, ठीक है। लेकिन आप कभी चेक करना, कंट्रोल प्लस ESC एक साथ आप दबाते हैं तब भी आपका स्टार्ट मेन्यू खुलेगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कंट्रोल प्लस ESC दबाते हैं, कंट्रोल के साथ ESC दबाते हैं तब भी आपकी क्या खुलेगी, विंडो मेन्यू लिस्ट ओपन होगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक। देखिए, ये क्वेश्चन आपका याद रखने लायक है, और चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आए है ना, तो और जो भी चीज आपको नई दिखे, और मतलब जो आप नहीं जानते उसका आप स्क्रीनशॉट साथ में ले सकते हो, ठीक, ताकि इन फ्यूचर आपको फिर से पढ़ना हो तो काम आएगी, ओके। देखिए, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्रामों को एक विंडो से दूसरे विंडो में ले जाने हेतु प्रयुक्त कुंजियों का संयोजन है, ओके। देखिए, अब ये क्या बोल रहा है कि कोई भी एक प्रोग्राम चल रहा है, जैसे मान लीजिए ये चल रहा है हमारा MS वर्ड, ठीक है। और एक प्रोग्राम और चल रहा है मेरा, मान लीजिए MS एक्सेल हमारा चल रहा है, ठीक है। और एक मेरा म्यूजिक प्लेयर भी चल रहा है, ठीक है, कोई म्यूजिक प्लेयर भी चल रहा है, ओके। 3 प्रोग्राम यहाँ पे विंडो में मेरे चल रहे हैं, और मेरे को क्या करना है, मैं अभी MS वर्ड चला रहा हूँ मान लीजिए, ठीक है। और मेरे को अचानक से जाना है MS एक्सेल में, ठीक है। तो कौन सी की का हम प्रयोग करेंगे, ऐसा इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि एल्ट के साथ अगर हम टेब दबाते हैं ना, तब इससे सीधा हम इसमें चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आप समझ पाए होंगे, ओके। तो इसका राइट आंसर होगा एल्ट प्लस टेब, ओके।
तो ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। ओके, अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 8। किसी डॉक्यूमेंट को मुद्रित मुद्रित यानी कि प्रिंट को बोलते हैं, ठीक है। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देखने, यानी कि किसी का प्रिंट प्रीव्यू कैसे देखना है ना, तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए हमने कल बात की थी कंट्रोल प्लस F2 है ना, और मैंने बोला था कि ये याद रखना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर तो होगा कंट्रोल प्लस F2। एवं डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए तो प्रिंट किससे होता है, कंट्रोल प्लस P से होता है, ठीक है। तो ये दोनों शॉर्टकट की है, आपको ध्यान में रखनी है। ओके, और कोशिश करूंगा कि एक वीडियो पूरा ही शॉर्टकट की का ही बनाऊं। ओके, क्योंकि जो वेटेज इस एग्जाम में आपका रहने वाला है, जो फर्स्ट चैप्टर आपको दे रखा है कि ओवरव्यू ऑफ ये इनपुट आउटपुट डिवाइस का ना, जो भी फर्स्ट चैप्टर आपका दे रखा है उसमें से पिछली बार 12 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए हम धीरे धीरे इनको सारों को कर रहे हैं और हम डिटेल में पढ़ रहे हैं इनको। ओके, तो ये आप समझ पाए होंगे। तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस पी होता है, शॉर्टकट कीज प्रयुक्त होती है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, कंट्रोल प्लस F2 और कंट्रोल प्लस V, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस F2 तो किस काम आता है, प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए काम आता है, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज हमको प्रिंट करनी है उससे पहले हमको देखना है उसको ना, कि ये प्रिंट हो रही है तो कैसे हो रही है, ठीक है। इसकी साइज क्या रहेगी, इसकी मार्जिन क्या रहेगी, वो सारी चीजें हमको देखनी होती है, ठीक है। तो वो किससे देखते हैं, प्रिंट प्रीव्यू से हम देखते हैं। ओके, और कंट्रोल प्लस V का मतलब होता है प्रिंट करना। अब देखिए कंट्रोल प्लस V भी यहाँ पे आया है, तो इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज पेस्ट करना, ठीक है। और कंट्रोल प्लस C का मतलब होता है कोई चीज कॉपी करना। ओके, और कंट्रोल प्लस X का मतलब होता है कोई चीज को कट करना, और कंट्रोल प्लस V का मतलब होता है कोई चीज को पेस्ट करना, ठीक है। तो ये भी मैंने साथ में बता दी है। ओके, आप समझ पा रहे होंगे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर पर कार्य करते समय एक स्टेप पीछे जाने को, यानी कि अंडू और रीडू का पूछ रहे, ठीक है। बोल रहा है कि कंप्यूटर पर कार्य करते समय एक स्टेप पीछे जाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे H लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं कंट्रोल Z दबाऊंगा तो ये H फिर से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, ज्यादा बार दबा दिया मैंने, ठीक है। तो देखिए कोई H मैं लिख रहा हूँ और इसको देखिए कंट्रोल Z जैसे ही दबाऊंगा तो ये क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो होता है, क्या होता है, अंडू होता है, ठीक है। और रीडू यानी कि अब मेरे को कंट्रोल वाई दबाना होगा तो वो क्या हो जाएगा, रीडू हो जाएगा। समझ रहे हो ना आप, देखिए एच मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इस एच को अब यहाँ से अचानक मान लीजिए डिलीट करना है, यानी कि एक स्टेप पीछे जाना है मेरे को, ठीक है। तो दबाएंगे कंट्रोल एच, ठीक है। अभी मान लीजिए इस एच को मेरे को वापस लाना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल वाई हम दबाएंगे। ये दोनों आपको की याद रखनी है। ओके, कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आप समझ पा रहे होंगे। ओके, एक बार आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखिए ऊपर क्या दे रखा है, कंट्रोल एक्स का मैंने बता ही दिया है क्या होता है, और बैक स्केप आप जानते ही होंगे, और रिटर्न कुछ होता ही नहीं है। ओके, और कंट्रोल जेड मैंने बता दिया, कंट्रोल वाई मैंने बता दिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कैप्स लॉक जैसे कीबोर्ड फीचर को शुरू या बंद करने वाले को कहते हैं। ओके, देखिए मैंने अभी बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था, देखिए कब बताया था, एक टॉगल की नाम से मैंने बताया था कि टॉगल की क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम टॉगल की के बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, देखिए टॉगल की क्या होता है, एक तो टॉगल की होता है और एक होता है कॉम्बिनेशन की। ओके, जिसकी हमने अभी बात की थी, कॉम्बिनेशन की या मॉडिफायर कीज। ओके, और या इसको बोलते हैं संशोधन की। ओके, तो कॉम्बिनेशन की तो क्या होती है, एक जैसे मान लीजिए कंट्रोल है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एल्ट और विंडो है ना, तो कंट्रोल के साथ कोई चीज, जैसे मैं एक अच्छा उदाहरण आपको देता हूँ, शिफ्ट, ठीक है। देखिए शिफ्ट के साथ आप जैसे मान लीजिए शिफ्ट के साथ जेड दबा रहे हैं, ठीक है। तो जेड है वो बिग प्रिंट होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक तो जैसे मान लीजिए ए दबा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ए दबाया तो ए प्रिंट होगा, ठीक है। लेकिन शिफ्ट के साथ अगर आप ए दबाते हैं तो कैपिटल ए आपका प्रिंट होगा, लेकिन आपको शिफ्ट को दबाए हुए रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका दूसरा इलाज क्या है, इसका दूसरा इलाज है आप कैप्स लॉक दबा दो एक बार, ठीक है। कैप्स लॉक जैसे ही आप दबाएंगे उसके बाद सारे के सारे लेटर क्या होंगे, कैपिटल में प्रिंट होंगे, ठीक है। और जैसे ही कैप्स लॉक ऑफ होगा वैसे ही आपके क्या हो जाएंगी, वापस से स्मॉल लेटर में प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, टॉगल की बोलते हैं, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ये कैप्स लॉक है वो क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो टॉगल की के बारे में आप समझ पाए होंगे। और भी टॉगल की कौन कौन सी है देखिए, यानी कि एक बार इसको चालू कर दिया तो उसके बाद में वो की
ऑन रहेगी, कहना मतलब ये है, ठीक है। लेकिन शिफ्ट में ऐसा ऐसा नहीं है, शिफ्ट को एक बार दबाओगे तभी ये काम करेगी, ठीक है, दबाए हुए रखोगे तभी काम करेगी, जैसे ही आप छोड़ दोगे तो काम नहीं करेगी, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन कौन सी होती है, एक तो होता है कैप्स लॉक होता है, एक होता है नम लॉक, और एक और होता है स्क्रॉल लॉक होता है, ठीक है। तो ये तीन की आपकी क्या होती है, टॉगल की होती है। और टॉगल की को दो तीन दूसरे नामों से भी जाना जाता है, एक तो इसको बोलते हैं इंडिकेटर की, ओके, एक तो इसको बोलते हैं इंडिकेटर की, और एक इसको बोलते हैं लॉक की, ओके। तो इन तीनों में से कोई भी नाम आपको दिखता है, जैसे टॉगल की और लॉक की और इंडिकेटर की, इन तीनों में से कोई भी नाम दिखता है तो आप समझ लीजिएगा कि इन तीन की बात की जा रही है, ओके। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी, ओके। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 11। निम्न में से कौन सी टॉगल कीज है, ओके। तो टॉगल की कौन कौन सी है, देखिए अभी हमने बात की थी, स्क्रॉल की है बिल्कुल, और कैप्स लॉक भी है और नम लॉक भी है, तो ऑल ऑफ दीज आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए कीबोर्ड पर स्थित बटन जो ऑन या ऑफ के रूप में कार्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो अभी अभी हमने इसी की बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये क्या होती है, टॉगल कीज होती है, यानी कि ऑन या ऑफ का कोई ऑप्शन रहता है, जैसे मान लीजिए कैप्स लॉक को हम ऑन कर सकते हैं और वापस अपन बंद भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑफ भी कर सकते हैं, ओके। तो ये आप समझे होंगे। और कंट्रोल की कौन सी होती है, कंट्रोल की वही होती है, कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट, ये सब कंट्रोल की होती है, ठीक है। और एरो कीज आप जानते होंगे, एरो कीज को और भी क्या बोलते हैं, नेविगेशन कीज बोलते हैं, ये हमने कल पढ़ा था। और फंक्शन कीज आप जानते होंगे, F1 से F12 तक, ओके। तो देखिए कीबोर्ड का हमें बहुत सारा नॉलेज अब हो चुका है, ओके। डॉक्यूमेंट में कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए हम कर्सर की मौजूदा स्थिति के दाएं ओर, देखिए बाएं को बोलते हैं लेफ्ट, ओके, और दाएं को बोलते हैं राइट, ओके। दाएं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए बटन का प्रयोग किया जाता है, तो ये पूछ रहा है किस किस बटन का प्रयोग करते हैं। देखिए दो बटन होते हैं, एक तो होता है बैक स्पेस और एक बटन होता है डिलीट, ठीक है। दोनों का ही मैं मतलब समझा देता हूँ आपको। देखिए जैसे मैं एक नाम लिख रहा हूँ, मान लीजिए मेरा ही नाम लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए HARI, ठीक है। और आगे मैं लिख देता हूँ हरिराम, आगे लिख देता हूँ मैं सारंग, ठीक है। और ये भी लिख देता हूँ इंजीनियर हरिराम सारंग, ओके। अब देखिए मान लीजिए मेरे को कर्सर मान लीजिए यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, या ऐसे मान लेते हैं कि कर्सर आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये मान लीजिए, ठीक है। सारंग लिख रखा मैंने, कर्सर यहाँ पे आ रखा, ठीक है। जैसे ही मैं डिलीट की दबाऊंगा ना, तो इससे आगे वाला डिलीट होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। लेकिन अगर बैक स्पेस दबाऊंगा तो ये वाला डिलीट होगा, ए डिलीट होगा, ठीक है। तो इससे आप समझ पाए होंगे, यानी कि इसके जो लेफ्ट है ना, लेफ्ट वाले को डिलीट करना है तब तो हम क्या दबाएंगे, बैक स्पेस दबाएंगे, ओके। लेकिन इसके जस्ट आगे वाला यानी कि राइट वाला दबाना, कर्सर के राइट वाला हमको डिलीट करना है तो हम क्या दबाएंगे, डिलीट की हम दबाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक बार कमेंट में लिख के जल्दी से बताइए, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बैक स्पेस और डिलीट, ठीक है। क्यों, देखिए क्या बोल रखा है इसमें, बोल रहा है कि लेफ्ट की को डिलीट करने के लिए क्या यूज करना है, तो बैक स्केप यूज करना है, और राइट को डिलीट करने के लिए क्या यूज करना है, डिलीट यूज करना है, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में भी हमने जान लिया है ना, तो हम एक एक की के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ओके। और आज शायद हमारा कीवर्ड पूरा हो जाएगा, ओके। कुछ एक क्वेश्चन बाकी है। देखिए कीबोर्ड की कौन सी की डॉक्यूमेंट लाइन के प्रारंभ में ले जाती है, ठीक है। तो भाई होम की आपकी डॉक्यूमेंट को प्रारंभ में ले जाती है, ठीक है। यानी कि जैसे ही मान लीजिए बहुत लंबा डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे लास्ट स्टेप पे खड़े हैं, ठीक है, और आपको सीधा पहली लाइन पे जाना है, तो आपको कौन सी की दबानी चाहिए, सीधी आपको होम की आपको दबानी चाहिए, ठीक है। मैं अभी आपको कीबोर्ड दिखाऊंगा अभी, तो आपको और अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। देखिए तो हम की हम जैसे ही दबाते हैं तो डॉक्यूमेंट की लाइन के प्रारंभ में हम चले जाते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। कीबोर्ड में स्थित डिलीट की का कार्य होता है, देखिए अब मैं दो चीजें आपको बताता हूँ, जैसे मैंने डिलीट का पहले भी बता दिया है, डिलीट की का क्या मतलब होता है। एक तो वो तो था लाइन के लिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है, यहाँ पे कर्सर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर डिलीट की हम दबाते हैं तो क्या डिलीट होगा, सी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई फाइल हमको डिलीट करनी है ना, और कोई मान लीजिए फोल्डर हमको डिलीट करना है, ओके। और मान लीजिए कोई इमेज हमको डिलीट करनी है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, ओके।
जैसे कोई आइकन को हमको डिलीट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर डिलीट करनी है तो इसके दो रास्ते हमारे पास में है, ठीक है। एक तो इनको परमानेंट इनको डिलीट कर दो, ठीक है, और एक इनको रिसाइकिल बिन में डाल दो, ठीक है। रिसाइकिल बिन में डालोगे तब क्या होगा, तब हम इसको वापस भी लेके आ सकते हैं, लेकिन अगर परमानेंटली हमने डिलीट कर दिया तो इनको हम वापस नहीं ला सकते, ठीक है। लेकिन अब आपको याद ये रखना है कि हम अगर ओनली डिलीट की दबाते हैं तब तो क्या होगा, ये सारी चीजें कहाँ चली जाएगी, जो भी चीज हम डिलीट कर रहे हैं वो कहाँ पर चली जाएगी, रिसाइकल बिन पे चली जाएगी, है ना। जैसे मान लीजिए कोई फाइल या फोल्डर या इमेज या कोई आइकन पे हम डिलीट सिलेक्ट करके उसको डिलीट की दबाते हैं तो कहाँ जाएगी वो, रिसाइकिल बिन में जाएगी, ठीक है। यानी कि पूर्णतः ये डिलीट नहीं हुई है कंप्यूटर से, अभी भी कंप्यूटर के अंदर है, ये तो आप जानते होंगे। जैसे फोन में आप डिलीट करते हैं ना, तो वो एक बार कहाँ जाता है, रिसाइकिल बिन में जाता है, ठीक है। लेकिन शिफ्ट के साथ, अगर आप शिफ्ट के साथ डिलीट की दबाते हैं तब क्या होता है, तब ये परमानेंटली डिलीट हो जाता है, फिर आप इसको कभी भी वापस नहीं लेके आ सकते। जैसे मान लीजिए कोई इमेज सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ हमने डिलीट दबा दिया तो फिर वो कंप्यूटर से हमेशा के लिए डिलीट हो गया, यानी कि स्थायी रूप से वो डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं। देखिए डिलीट की का कार्य क्या है ना, तो ओनली फॉर डिलीट की का पूछे तो क्या होगा, रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी आइकन है वो कहाँ पर चला जाएगा, रिसाइकिल बिन में चला जाएगा, ठीक है। स्थायी रूप से मेमोरी से कब बढ़ता है, जब हम शिफ्ट के साथ डिलीट की दबाते हैं, ओके। और कॉपी करने को तो क्या बोलते हैं, कंट्रोल+C, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए ये वापस आ गया, देखिए मैंने अभी भी बताया था कि कंप्यूटर कीबोर्ड में शिफ्ट, देखिए शिफ्ट के साथ क्या दबा रहे हैं, डिलीट की हम दबा रहे हैं, ठीक है। तो इसका कार्य क्या है ना, तो इसका कार्य है कि स्थायी रूप से ये कहाँ पर चला जाएगा, मेमोरी से भी हट जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ना। तो ये दोनों चीजें आप समझ पाए होंगे, ओके। तो अगला क्या है, अस्थायी रूप से मेमोरी से हटाना। देखिए इसका भी अगर ये चीज और ये क्या, स्थायी रूप से रिसाइकिल बिन में स्टोर करना, ओके। ये दोनों बातें वैसे देखा जाए तो एक ही है, ओके। अगर हम डिलीट करते हैं तब ये भी आ सकता है, अस्थायी रूप से मेमोरी से हटाना, है ना। अस्थायी रूप से हटाने का मतलब क्या है, मतलब वही है कि रिसाइकिल बिन में चला जाएगा, ठीक है। तो इस केस में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। तो आप शिफ्ट प्लस डिलीट की और ओनली फॉर डिलीट की का मतलब समझ पाए होंगे, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 17। कीबोर्ड और माउस क्या कहलाते हैं, तो कीबोर्ड और माउस मैंने शुरू में भी बताया था, इनपुट डिवाइस ये होते हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइस ये होते हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड और माउस क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं ये। अगला क्वेश्चन है, सबसे कॉमन इनपुट डिवाइसों में शामिल है, तो सबसे कॉमन फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे कॉमन वैसे तो कीबोर्ड होता है, लेकिन अगर माउस भी आ रखा है साथ में तो माउस और कीबोर्ड भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, अच्छा इसमें दे रखा है सी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, ओके। माउस और कीबोर्ड दोनों इसका आंसर होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इतने ही क्वेश्चन है आज के, ओके। थोड़ा सा हम कल वाला रिवीजन कर लेते हैं, जैसे हमने फंक्शन की के बारे में पढ़ा था, उनकी जो भी शॉर्ट ट्रिक थी उनके बारे में हमने पढ़ा था, तो वो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ओके। तो चलिए रिवीजन करते हैं और उसके बाद में हम एक एक कीज को समझते हैं, ओके, कीबोर्ड से, ठीक है। तो ये बाद में समझेंगे, पहले हम देख लेते हैं फंक्शन की का मतलब क्या है। एक बार फिर से इनको रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो 12 फंक्शन कीज होती है, मैंने कल बताया था। F1 से लेकर कहाँ तक, F12 तक होती है, ओके। और सबसे ऊपरी पंक्ति में ये होती है, ठीक है। देखिए F1 का मतलब क्या होता है, और मैंने कल एक ट्रिक बताई थी, H, R और S, हरिनाम सारण, ठीक है। तो H का मतलब क्या हुआ, हेल्प, और R का मतलब हुआ रीनेम, ओके, और S का मतलब हुआ सर्च, ठीक है। तो देखिए F1 का मतलब होता है हेल्प, F2 का मतलब होता है रीनेम, और F3 का मतलब होता है सर्च करना, ठीक है। तो ये तीन तो आप याद कर ही लोगे, और ये क्वेश्चन तो बार बार आ रहा है, इसको आप ज्यादा ही याद कर लेना। कंट्रोल+F2 का मतलब होता है प्रिंट प्रीव्यू, ओके। अगला क्या है, F4 का मतलब, ये भी इंपॉर्टेंट ही है F4, ओके। यानी कि कोई भी लास्ट एक्शन को रिपीट करना है तो वहां पे क्या यूज करते हैं, F4 यूज करते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर दे रखा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ठीक है। और अगला देखिए Alt+F4, ओके। तो कोई भी प्रोग्राम हमको, प्रोग्राम विंडो है वो हमको बंद करनी है तो क्या यूज करते हैं, कंट्रोल के साथ F4 यूज करते हैं, कल भी हमने पढ़ा था, इसलिए आज हम रिवीजन कर रहे हैं, ओके। अगला देखिए, अगला क्या है, F5।
तो F5 का क्या मतलब होता है, रिफरेंस करना होता है, ये आप सब जानते हैं। और F6 का क्या मतलब होता है, कोई भी वेब ब्राउज़र में एड्रेस बार में अगर हमको जाना है तो हम क्या दबाएंगे, F6 हम दबाएंगे, ठीक है। तो आप जब तक इनको ट्राई नहीं करोगे तब तक आप नहीं सीख पाओगे, ठीक है। मैं आगे ना आपको बता रहा हूँ, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आप इनको नहीं सीख पाओगे, ओके। अगला देखिए, F7 का मतलब क्या होता है, स्पेलिंग और ग्रामर चेकिंग के लिए। और F8 का मतलब होता है कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते तो बूट मेनू में जाने के लिए, ठीक है। और ये भी आप याद रख सकते हैं कि 2 बार अगर F8 दबाएंगे एमएस वर्ड में जाके, ठीक है, तो कोई शब्द सेलेक्ट होगा, ठीक है। और 3 बार F8 दबाओगे तो कोई पूरी की पूरी लाइन आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। ऐसा ही माउस के लेफ्ट बटन में, ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अगला क्या है, F9 का मतलब होता है ईमेल को सेंड और रिसीव करना, ठीक है, और वो भी किसमें, एमएस आउटलुक में, ठीक है। अगला देखते हैं F10, ओके। F10 का मतलब क्या होता है, कोई भी विंडो, अगर मान लीजिए कोई भी प्रोग्राम हमने खोल रखा है और उसकी मेन्यू बार में हमको जाना है तो हम क्या दबाते हैं, F10 हम दबाते हैं, ठीक है। अगला देखिए F11, और F11 का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि फुल स्क्रीन करना होता है, ठीक है। कोई भी विंडो को हमको फुल स्क्रीन अगर करना है कोई भी प्रोग्राम को तो हम क्या दबाते हैं, F11 हम दबाते हैं, ठीक है। और F12 का मतलब क्या होता है, सेव एज होता है, ओके। और कंट्रोल+F12 ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। कंट्रोल+F12 का मतलब होता है कोई चीज़ को ओपन करना, ठीक है, कोई फाइल को ओपन करना, ठीक है। और इसी इसी में हम ये भी जोड़ सकते हैं कंट्रोल+O, ठीक है। कंट्रोल+O का मतलब भी ओपन करना होता है। देखिए कोई भी अगर आपको डाउट रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मुझसे, ओके। नहीं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए और वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं, और नहीं तो आप टेलीग्राम पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपको कहाँ पर मिलेंगे, देखिए यूट्यूब चैनल पे जो एक अबाउट का सेक्शन रहता है वहाँ पे आप लिंक में जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और ये सब मिल जाएगा, ठीक है। अगला समझते हैं, देखिए ये कीबोर्ड हमने समझ लिया है, फिर भी एक बार हम कीबोर्ड में देख लेते हैं हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है, वो सारा चीज़ें हम एक बार रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए एक तो हमने पढ़ ली है, फंक्शन कीज पढ़ ली है, ओके। देखिए ये सारी क्या होती है, ये फंक्शन कीज होती है। F1 से लेके F12 तक ये सारी कीज क्या होती है, फंक्शन कीज होती है, ओके। ये क्या होती है, फंक्शन कीज, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक तो ये रहा स्क्रॉल लॉक, ठीक है, एक ये रहा नम लॉक, ठीक है, और एक ये रहा कैप्स लॉक, ठीक है। तो इन तीनों को क्या बोलते हैं, मैंने अभी बताया था, इन तीनों को बोलते हैं, इन तीनों को बोलते हैं टॉगल की, ठीक है। और इन तीनों के साइन यहाँ पे रहते हैं कीबोर्ड में, ठीक है। लैपटॉप में इन्हीं के ऊपर बत्ती रहती है, ओके। और देखिए इन सबको क्या बोलते हैं, इन कीज को बोलते हैं नेविगेशन की, ठीक है। इन सबको बोलते हैं नेविगेशन की, ओके। और ये आप जानते ही होंगे, ये नंबर कीज है, ठीक है। ये सारी की सारी नंबर की है और यहाँ पर भी ये नंबर की रहती है, ओके। और आजकल तो लैपटॉप में सिर्फ यहीं पर रहती है नंबर की, ठीक है। इन सबको क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक की बोलते हैं इनको, ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अल्फाबेटिक की, ठीक है। और इन दोनों को मिला के, इनको पूरे को मिलाना, मिलाकर बोला जाए तो अल्फा न्यूमेरिक की इनको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ पाए होंगे, ओके। और इसको न्यूमेरिक कीपैड भी इसको बोल सकते हैं, न्यूमेरिक कीपैड, ठीक है। अब देखिए एक तो है ये कंट्रोल, एक है शिफ्ट, एक विंडो को भी बोल सकते हैं, एक हो गई एल्ट, ठीक है। तो इन सब की को क्या बोलते हैं बताइए, इन सब की को बोलते हैं कॉम्बिनेशन की, ठीक है। या इनको बोल सकते हैं मॉडिफायर कीज, ठीक है। और या इनको बोल सकते हैं बताइए संशोधन कीज, ठीक है। और ऐसे ही हम टॉगल की को क्या क्या बोलते हैं, एक तो बोलते हैं लॉक कीज, ठीक, लॉक की बोलते हैं, और टॉगल की इनको बोलते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ पाए होंगे, और कौन सी बच गई, लॉक की और टॉगल की, ठीक है। और देखिए और क्या बच गया, इतनी ही है। और कुछ चीजें जैसे हमने पढ़ ली है शिफ्ट के साथ, ये डिलीट कहाँ पर गया, ये रहा डिलीट, ठीक है। शिफ्ट के साथ अगर डिलीट हम दबाते हैं, शिफ्ट के साथ में डिलीट हम दबाते हैं तो क्या होता है, परमानेंटली डिलीट हो जाता है। अगर खाली डिलीट दबाएंगे तो परमानेंटली डिलीट नहीं होता, ठीक है।
अब देखिए ये डिलीट नेविगेशन कीज में शामिल नहीं है। नेविगेशन की में एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और उसके बाद में होम की नेविगेशन की में होती है, एंड होती है, पेज अप होती है और पेज डाउन होती है। ठीक है, इन सारी कीज को क्या बोलते हैं? नेविगेशन कीज बोलते हैं। और वैसे देखा जाए तो प्रमुख रूप से तो इन्हीं को बोलते हैं नेविगेशन कीज। ठीक है, और क्या रह गया? बहुत सारी शॉर्टकट की है, जैसे देखिए कंट्रोल के साथ अगर मान लीजिए सी दबाते हैं, कंट्रोल के साथ सी दबाते हैं तो कोई चीज कॉपी होती है। ठीक है, कंट्रोल के साथ वी दबाते हैं तो पेस्ट होता है, कंट्रोल के साथ एक्स दबाते हैं तो कोई चीज कट होती है। ठीक है, कट और कॉपी होने के बाद ही कोई चीज पेस्ट हुआ करती है। ओके, ये बातें आप जानते होंगे। देखिए एक चीज हमने देखा था कि एल्ट के साथ अगर टैब दबाते हैं, एल्ट के साथ टैब दबाते हैं तो क्या होता है? कोई भी दूसरे प्रोग्राम में हमको जाना हो, जैसे मान लीजिए एम एस वर्ड भी खुला है, एम एस एक्सेल भी खुला हुआ है, और म्यूजिक भी हम सुन रहे हैं, तो किसी भी दूसरी टैब में हमको जाना, मान लीजिए किसी भी दूसरी फाइल सॉरी प्रोग्राम में हमको जाना है, तो हमको क्या दबाना होगा? एल्ट प्लस टैब दबाना होगा। ठीक है, और शॉर्टकट की हमने क्या पढ़ी थी? इंटर का मतलब आप समझ गए होंगे। ये तो ये सारी कीज हमने पढ़ ली थी, और इनको देखिए ये जो तीन कीज होती है इनको स्पेशल की भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, इनको स्पेशल की भी बोला जाता है। ओके, तो ये सारी कीज हो गई, आई थिंक ऑलमोस्ट हमने कवर कर ली है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पेज पे, और आगे यही है फिर से। ठीक है, तो सारी चीजें आप समझ पाए होंगे। ठीक है, देखिए ये टॉगल कीज हमने तीनों पढ़ी थी ना, नंबर लॉक और सॉरी स्क्रॉल लॉक, नंबर लॉक और कैप्स लॉक। ठीक है, और ये यहाँ पे नेविगेशन कीज दे रखा, मैंने बोला था ना कि मेनली तो यही होती है, लेकिन हम इनको भी शामिल कर सकते हैं नेविगेशन कीज में। ओके, और देखिए यहाँ पे कुछ और भी दे रखी है, जैसे ये दो, ये जो इतनी सारी कीज है इनको कुछ और नाम भी दिया गया है। वो क्या है? पंक्चुएशन कीज। ओके, पंक्चुएशन कीज, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, क्या पता इसका भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, और ये अल्फा न्यूमेरिक कीज होगी। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक कीज होगी। ठीक है, और इनको देखिए कंट्रोल कीज भी बोलते हैं। ठीक है, इन तीनों को कंट्रोल कीज भी बोलते हैं। ओके, तो ये सारा ऑलमोस्ट हमने पढ़ लिया है। ओके, ऑलमोस्ट हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए आज भी हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, तो हमने कीबोर्ड आज कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, क्या कंप्लीट कर दिया है? कीबोर्ड हमने कंप्लीट कर दिया है, और कल के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं माउस पढ़ने वाले हैं। और देखिए ऐसा भी नहीं है कि ऐसे ही बस सारे क्वेश्चन इजी इजी ही थे, है ना? तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन बन पा रहे थे वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने कीबोर्ड के ले लिए हैं। इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होता है, आप बेफिक्र रहिएगा। अगर आप इतनी तैयारी कर लेते हैं तो काफी है, कीबोर्ड से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इनसे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स आईए की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को ये वीडियो शेयर करिए और चैनल के बारे में बताइए। ठीक है, जैसे ही आप यूट्यूब पे ग्लेड्स नाम सर्च करते हैं तो ऊपर ऊपर हमारा ही चैनल आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, चलिए क्लास को एंड करते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। आप सभी का दिन शुभ रहे, आप सभी अच्छे रहे, मस्त रहे, और सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहे। ओके, ओके दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।